अब हम क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 10.2 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपने शो दैट, ये साबित करना है कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा, आपने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, लिखें या सॉल्व लिखें। तो आपने करना है कि अल्फा बीटा और गैमा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी के अगर ये एंगल है ना, तो इन तीनों को अगर सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो 180 आता है। बेटा क्या आता है, 180। अगर इन तीनों को जमा किया जाए ना, अल्फा बीटा गैमा को, तो कितना आता है, 180। तो उसी तरह करेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 180 माइनस गैमा, इधर प्लस है तो इधर आके क्या बन जाएगा गैमा। अब यहाँ पे देखें ना, प्रूफ में आपने प्रूफ के मुताबिक चलना होता है, ठीक है। अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस स्टेप को लेके जाना है। तो मैं अक्सर उनको मिसाल देता रहता हूँ कि जब आप स्कूल से कॉलेज से घर आते हैं ना, तो किसी और के घर नहीं चले जाते, आप अपने ही घर वापस आते हैं, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने तरीके से जाना है। तो इसको या आपने थोड़ा सा देखना है कि अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2, तो इसको अल्फा बाई 2 पे इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्फा बाई 2 और ये बीटा बाई 2, और ये क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा, और ये गैमा बाई 2। तो प्रूफ इसी तरह काट करना है, तो दोनों साइड पे क्या ले लें, काट ले लें, काट अल्फा बाई 2 और क्या बन जाएगा बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, काट 90 माइनस गैमा बाई 2। इसको हमने क्या करना है, तो इधर मैं इसको प्रूफ कराता हूँ। तो ये फार्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि काट अल्फा बाई 2 क्या होगा, ये काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा माइनस 1, और नीचे काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2, ये काट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। और इधर ये काट, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन 90 में से कोई चीज अगर माइनस कर दें तो कहाँ पे आता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट पॉजिटिव है। दूसरी बात आपने ये क्या देखनी है कि ये 90 है, 90 के साथ 1 मल्टीपल हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो काट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा, 10 गैमा बाई 2। अब ये देखें काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 माइनस 1, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, नीचे ये लिखें काट अल्फा बाई 2 और काट बीटा बाई 2। इस चीज को आप लिख सकते हैं 1 ओवर काट गैमा बाई 2, यानी 10 गैमा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं 1 ओवर काट गैमा बाई 2। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये काट गैमा बाई 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये क्या बन जाएगा काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2, और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये निकाट गैमा बाई 2, यानी पहले इन दोनों के साथ मल्टीपल, फिर इसके साथ ये माइनस काट गैमा बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 1 से मल्टीपल होगा तो ये ऐसे आ जाएगा काट अल्फा काट बीटा प्लस काट अल्फा बाई 2 और काट बीटा बाई 2, ये आ जाएगा। और यहाँ भी सारा अच्छा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा तरतीब लगाएं, ये इधर माइनस है तो उधर आके क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगा, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 काट गैमा बाई 2। ये माइनस है तो उधर आके क्या बन जाएगा, काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2, ये वाला ना, इधर ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, काट गैमा बाई 2। ये भी प्रूफ ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह तरतीब से लिखना चाहते हैं तो इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, यानी काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2 तो काट गैमा बाई 2, और इसको सारी साइड को इस तरफ लिख लें, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 काट गैमा बाई 2। तो ये बेटा आपका प्रूफ बन गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।
अब हम क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 10.2 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपने शो दैट, ये साबित करना है, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा, आपने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, लिखें या सॉल्व लिखें, तो आपने करना है कि अल्फा बीटा और गैमा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC के अगर ये एंगल है ना, तो इन तीनों को अगर सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो 180 आता है। बेटा क्या आता है, 180। अगर इन तीनों को जमा किया जाए ना, अल्फा बीटा गैमा को, तो कितना आता है, 180। तो उसी तरह करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 180 माइनस गैमा, इधर प्लस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, गैमा। अब यहाँ पे देखें ना, प्रूफ में आपने प्रूफ के मुताबिक चलना होता है, ठीक है। अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस स्टेप को लेके जाना है। तो मैं अक्सर उनको मिसाल देता रहता हूँ कि जब आप स्कूल से कॉलेज से घर आते हैं ना, तो किसी और के घर नहीं चले जाते, आप अपने ही घर वापस आते हैं, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने तरीके से जाना है। तो इसको या आपने थोड़ा सा देखना है कि अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2, तो इसको अल्फा बाई 2 पे इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्फा बाई 2 और ये बीटा बाई 2 और ये क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, और ये गैमा बाई 2। तो प्रूफ इसी तरह काट करना है, तो दोनों साइड पे क्या ले लें, काट ले लें, काट अल्फा बाई 2 और क्या बन जाएगा, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, काट 90 माइनस गैमा बाई 2। इसको हमने क्या करना है, तो इधर मैं इसको प्रूफ कराता हूँ। तो ये फार्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि काट अल्फा बाई 2 क्या होगा, ये काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा, माइनस 1, और नीचे काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2, ये काट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। और इधर ये काट, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन 90 में से कोई चीज अगर माइनस कर दें तो कहाँ पे आता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट पॉजिटिव है। दूसरी बात आपने ये क्या देखनी है कि ये 90 है, 90 के साथ 1 मल्टीपल हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो काट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा, 10 गैमा बाई 2। अब ये देखें, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 माइनस 1, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, नीचे ये लिखें, काट अल्फा बाई 2 और काट बीटा बाई 2। इस चीज को आप लिख सकते हैं 1 ओवर काट गैमा बाई 2, यानी 10 गैमा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर काट गैमा बाई 2। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये काट गैमा बाई 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2, और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये निकाट गैमा बाई 2, यानी पहले इन दोनों के साथ मल्टीपल, फिर इसके साथ ये माइनस काट गैमा बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीपल होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, काट अल्फा काट बीटा प्लस काट अल्फा बाई 2 और काट बीटा बाई 2, ये आ जाएगा। और यहाँ भी सारे, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा तरतीब लगाएं, ये इधर माइनस है तो उधर आके क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगा, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 काट गैमा बाई 2, ये माइनस है तो उधर आके क्या बन जाएगा, काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2, ये वाला ना, इधर ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, काट गैमा बाई 2। ये भी प्रूफ ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह तरतीब से लिखना चाहते हैं तो इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, यानी काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2 तो काट गैमा बाई 2, और इसको सारी साइड को इस तरफ लिख लें, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 काट गैमा बाई 2। तो ये बेटा आपका प्रूफ बन गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।